Students, today we will continue the most important and valuable topic, the ultrastructure of bacteria. Okay, in previous video we have studied the bacteria, their nature, types, and their distribution also. So in this video we will study the ultrastructure of bacteria. On the basis of the ultrastructure of bacteria, there is several types of organelles are found inside the bacteria, but it is not possibly to draw here. Okay, if we will follow the book of NCERT and Civil also, you all can see the actual view of ultrastructure of bacteria. So first I want to tell you that every bacterial cell has the most important functions, and that is the first layer is goes to कैप्सूल और स्लाइम लेयर. जो सबसे ऊपर का टॉप मोस्ट लेयर होता है उसे हम कैप्सूल या स्लाइम लेयर के नाम से जानते हैं. देन वी हैव टू नो द व्हाट इज द यूज and what is the rule of capsule. We know that the capsule play an important role. The cell wall diffused of loose surface. ठीक है, ओके. जो इनके सेल वॉल होते हैं वो बहुत ही लूज्ड होते हैं. इनके जो भी ऊपर में जो सबसे ऊपर में जो टॉप पार्ट होता है इसका, इसको हम कहते हैं कैप्सूल. ओके, जो सबसे ऊपर का होता है वो काफी लूजली पैक्ड होते हैं. इफ यू हैव सीन द कनेक्टिव टिश्यू, आपने कनेक्टिव टिश्यू या एडिपोज टिश्यू को देखा होगा तो वैसे ही जो है ये कैप्सूल्स जो होते हैं काफी लूज्ड होते हैं, और इस सरफेस को हम स्लाइम लेयर के नाम से जानते हैं, जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है. जैसे हम लोग मेडिसिन में कैप्सूल्स का जानते हैं कि किसी के ऊपर कवरिंग देना, तो वैसे ही ये बैक्टीरियल सेल्स में दे प्रोवाइड अ टोटल प्रोटेक्टिव कवरिंग. ओके, एंड दैट इज कॉल्ड कैप्सूल और स्लाइम लेयर के नाम से हमसे जानते हैं. जनरली वी आल्सो नो दैट स्लिम layer. Okay, next point is that we have to discuss it is formed by the secretion of protoplasm such as polysaccharides, chain and amino acids. जनरली इनमें प्रोटोप्लाज्म का जो सिक्रेशन होता है उस कारण से इनमें पॉलीसैकेराइड्स, अमीनो एसिड्स, इन सब का जो है ना वो एक आउटर कवरिंग तैयार होती है. ठीक है, जैसे हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा है, स्टडी किया है कि मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियल सेल एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स एंड अदर सेल्स मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर. उनके जो सेल्स वॉल्स होते हैं, किसी के सेल वॉल सेलुलोज के होते हैं, किसी के काइटिन के होते हैं. ठीक है, सबके सेल वॉल अलग अलग होते हैं. सो हियर वी हैव डिस्कस द पॉलीसैकेराइड्स एंड अमीनो एसिड्स आल्सो. Now the most important topic is that cell wall. Cell wall is the most important function, and here it is the cell wall. ये इनका cell wall होता है. And what does the cell wall role play? Cell wall का सबसे important role क्या होता है? जो firstly एवरी सेल्स हैज अ सेल वॉल. जितने भी सेल्स होते हैं उनके सेल वॉल होते हैं एक्सेप्ट एनिमल्स. ठीक है, एनिमल्स को छोड़ के. एंड सेल वॉल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोटेक्शन ऑफ एनी अदर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, सेल वॉल उनको पूरी तरफ से प्रोटेक्शन देता है फॉर एंटरिंग एनी अदर स्पीसीज या एनी अदर प्लाज्मिड वेक्टर. किसी भी प्रकार के कोई भी वेक्टर से आने को रोकने के लिए सेल वॉल जो है प्रोटेक्शन का काम करता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेल वॉल होते हैं वो अलग अलग प्रॉपर्टी और अलग अलग बॉन्ड से मिलकर बनते हैं. एंड दीज आर म्यूकोपेप्टाइड. आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूकोपेप्टाइड. एंड म्यूकोपेप्टाइड इन अनदर नेम वी आल्सो नो दैट द पेप्टिडोग्लाइकन, या फिर हम उसे ग्लाइकोपेप्टाइड के नाम से जानते हैं, या फिर नेक्स्ट म्यूरिन के नाम से जानते हैं. आई ऑलरेडी टोल्ड यू एन एसिटाइल म्यूरिन, मैंने बहुत ही पहले केसेस में आपको बताया था. ठीक है, इन सारी चीजों को ध्यान रखिएगा. और हियर इट इज काइटिन एंड लिपिड. काइटिन एंड लिपिड मींस most of the cell wall of different types of organisms are made up of chitin, cellulose, lipid. इनके जो सेल वॉल होते हैं वो अलग अलग फॉर्म्स में पाए जाते हैं. सो ये सब इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हमारे पूरे बैक्टीरियल सेल का है. और सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम इसका फीचर्स देखते हैं सेल वॉल के बाद, तो उसके बाद हमारा आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन इज फाउंड जस्ट बिलो द सेल वॉल. सेल वॉल के जस्ट नीचे होता है. अगर ये आपको क्लियर दिखाई देगा तो ये आपका सेल मेम्ब्रेन. एंड सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं. बट इट प्रोवाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्ट एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. इसका जो काम होता है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का होता है. देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज अ लेयर which allow
to pass the ionic concentration and different types of nutrition inside and outside of the living cells। ये किसी भी प्रकार का सेमी परमेबिलिटी का काम ये होता है कि जो बाहर से आयनिक कंसंट्रेशन होते हैं या जो भी न्यूट्रिशंस होते हैं वो बॉडी के अंदर इनसाइड होते हैं और आउटसाइड होते हैं बाय यूजिंग सेमी परमेबिलिटी प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इसी के कारण होते हैं, ठीक है। इनमें जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो एक्ट करता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का, और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि वो आयनिक कंसंट्रेशन या जो भी न्यूट्रिशंस वैल्यू होते हैं वो बॉडी के अंदर बाहर इन्हीं के थ्रू होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज इट कंटेन इंपॉर्टेंट एंजाइम्स। Cell membrane contains important enzymes and these enzymes are responsible for growth of different type of organs। Okay, you all have to write down the important points। इनमें ऐसी एंजाइम पाई जाती है जो पूरा का पूरा इस बैक्टीरियल सेल्स में जो भी आपके ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, ऑर्गेनेल्स मतलब जैसे आप एनिमल सेल की बात करते हैं तो उनमें गोल्जी अपैरेटस होता है, राइबोसोम्स होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। वैसे इनमें जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं उनको फॉर्म्ड करने के लिए दिस टाइप्स ऑफ एंजाइम्स आर टेक रिस्पॉन्सिबल। ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन पूरे के पूरे ऑर्गेनेल्स को बनाने में, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन हमने सेल मेम्ब्रेन में देखा कि ये बिलो द सेल वॉल के ठीक है, इधर जस्ट साइड में होता है, जैसे ये सबसे आउटर लेयर सेल वॉल और उसके अंदर वाला जो लेयर होता है वो उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। एंड नेक्स्ट इट कंटेन इंपॉर्टेंट एंजाइम्स फॉर मेकिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स इनसाइड द बॉडी। ओके, बॉडी के अंदर बैक्टीरियल सेल के बॉडी के अंदर बनाने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और दूसरा इट एक्ट एज सेमी परमेबिलिटी मेम्ब्रेन। नाउ वी हैव टू डिस्कस द साइटोप्लाज्मा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्मा जो लिक्विड फॉर्म्स में पाए जाते हैं, लिक्विड फॉर्म्स में, उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्मा, ठीक है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्मा? जनरली साइटोप्लाज्मा आर इन जेली लाइक स्ट्रक्चर्स एंड दे सस्पेंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेल्स इनसाइड द बॉडी। अगर साइटोप्लाज्मा नहीं होता तो जो भी बॉडी है, जो भी ऑर्गेनेल्स है विच इज फाउंड इनसाइड द बैक्टीरियल सेल्स आर नॉट सस्पेंडेड एंड दे कोलाइड ईच अदर। वो सारे के सारे सेल्स जो थे, सारे के सारे ऑर्गेनेल्स वो आपस में कोलाइड हो जाते हैं। इस कारण से जो साइटोप्लाज्मा है दे प्रोवाइड प्रोटेक्टिव सस्पेंडेड स्ट्रक्चर टू ऑल द ऑर्गेनेल्स। उन सबको सस्पेंड करके अलग अलग जगह पे स्टोर करके रखा रहता है ताकि वो आपस में कोलाइड नहीं हो पाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है इसका। दीज आर फाउंड in jelly-like structure in the bacterial cells and they have main role to suspend each organelles in a different manner। Okay, now next we are going to discuss the nucleoid। Generally here in the center this is the nucleoid। Okay, that part of bacterial cell is a nucleoid and we know that bacterial cell is generally came from the primitive cell। ओके, जो बैक्टीरिया सेल है वो बहुत पुराने, प्रिमिटिव मीन्स बहुत ओल्डेस्ट सेल से निकल कर आए हैं। एंड देयर इज अ एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। दे एक्ट एंड दे डू ऑल द फंक्शंस बाय यूजिंग न्यूक्लियोइड। ये न्यूक्लियोइड से ही सारा काम करते हैं, ठीक है। इनके जो भी सेल डिविजन्स वगैरह होते हैं वो सब न्यूक्लियोइड इनका मेन रोल होता है और इनका कंट्रोलर होता है। बट अगर हम एनिमल सेल की बात करते हैं, there is a nucleus and nucleus is the control center of the cell and it is also called brain of the cell। most important point, जो nucleus होता है उसे हम brain of the cell के नाम से भी जानते हैं। animals की बात कर रहे हैं। here we are studying bacterial cell and next न्यूक्लियोइड की बात करते हैं तो न्यूक्लियोइड इज सर्कुलर आर नेचर। जो न्यूक्लियोइड्स होते हैं इनमें वो सर्कुलर नेचर के होते हैं। अगर आपको दिख रहा होगा तो इस तरह का एक सर्कुलर नेचर है जो इनसाइड द बैक्टीरियल सेल, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड, ठीक है। ये न्यूक्लियोइड होते हैं क्योंकि जो बैक्टीरियल है इनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जनरली द डीएनए सेगमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ रिंग आर कॉल्ड प्लाज्मिड। इनके बीच में रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। एंड प्लाज्मिड जो है वो हमारा डीएनए के फॉर्म में होता है, ठीक है, और ये काफी सर्किल होते हैं। सो वी हैव डिस्कस्ड द बैक्टीरियल सेल इन अ शॉर्ट मैनर बिकॉज वी डोंट हैव टाइम एंड एज पर द गवर्नमेंट एमपी गवर्नमेंट सिलेबस हैज नॉट बीन रिड्यूस। सिलेबस को रिड्यूस नहीं किया गया है। सो we are also studying
bacterial cell in a expand manner. If you have any doubt, you can ask me. Okay, now we are going to discuss some next part, how the bacteria take growth. Okay, बैक्टीरिया में जो ग्रोथ है, फिर उनकी जो डेथ है, स्टेशनरी फेज है, बैक्टीरिया कैसे ग्रोथ करती है। हमने इससे पहले बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया का नेचर देखा हमने, बैक्टीरिया के शेप देखा, बैक्टीरिया के साइजेस देखा। ठीक है, नाउ बैक्टीरिया का ये पूरा ऑर्गन्स देखने के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने 6 ऑर्गन्स को डिस्क्राइब किया। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं उसमें। ठीक है, एंड टुडे वी विल आल्सो डिस्कस द रिप्रोडक्टिव फेज, और वी कैन से दैट the development phase of bacteria. Okay, here we will see the most important rate of how the bacteria take growth. Okay, bacteria में जो growth होता है वो क्या होता है। So here bacteria generally do 4 stages of growth. इनमें जो 4 stages होते हैं growth के, and that is first lag phase, second log phase, and third stationary, and last is death phase. Okay, so one by one we will see all the phases. After that we will also discuss by using the graph method, because most of the time this type of graphs is generally comes in the exams. So first we have to discuss the lag phase. Lag phase means it is the beginning phase of the bacteria. That time the bacteria generally used to grow. ठीक है, बढ़ना चालू होते हैं, but there is a circumstances, and the problem is that the number of developing cells is equal to the number of degenerating cells. जो lag phase है वो यहाँ से चालू होते हैं। ठीक है, अब बैक्टीरियल सेल्स यहाँ से जब चालू होते हैं लैग फेज में, तो यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, जो भी नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, सेम उतने ही नंबर ऑफ डिजेनरेटिंग सेल्स भी हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जान सकते हैं नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स, ठीक है, इक्वल टू नंबर ऑफ डेथ सेल्स। ठीक है, इसलिए हमारा जो ग्राफ है वो एक स्लैंट लाइन में बन रहा है। ठीक है, मतलब ये हमारा जो ग्राफ है वो नॉर्मल फेज पे यहाँ से जो स्टार्टिंग कर रहा है, तो नंबर ऑफ जितने भी सेल्स यहाँ पे तैयार होंगे उतने ही नंबर ऑफ सेल्स वहां पे डिजेनरेट होंगे, खत्म होना चालू हो सकता है। ठीक है, नाउ the most important point we have discussed, and second point is that log phase. Okay, what is the log phase? We also know that log phase, in another word, exponential phases. Okay, log phase को हम exponential phases के नाम से भी जानते हैं। Then what is the use of exponential phases? In reproductive rate, growth rate is maximum. On that time that graph is generally reaching towards the stationary phase. ये जो ग्राफ है यहाँ से लैग फेज के बाद में जो भी है ये हमारा लॉग फेज है, यहाँ से ग्राफ जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीजिंग। ओके, ये एकदम से इंक्रीज होना चालू हो जाता है। इट मींस द रिप्रोडक्टिव स्टेज इन दैट केस इज मैक्सिमम। यहाँ पे डिजेनरेटिंग सेल्स का कोई सवाल नहीं है, यहाँ पे वो जो मैक्सिमम की तरह इंगेज होना चालू हो जाते हैं और वो फाइनल डेस्टिनेशन से यहाँ तक पहुँचते हैं। दिस इज कॉल्ड लॉग फेज। ठीक है, अब जब लेग से वो स्टार्ट हुए, लॉग पे वो इंक्रीज हो गए। नाउ नेक्स्ट इज स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब वी हैव स्टडीड इन फिजिक्स। स्टेशनरी मींस एक प्रकार का मोशन होता है जो लगभग रुक जाता है ना, स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो स्टेशनरी का हम देखेंगे तो व्हेन द ग्रोथ रेट इज फॉल्स डाउन टू जीरो, जब ग्रोथ रेट हमारा जीरो की तरफ जाने लगता है। हमने स्टार्ट किया था लैग फेज से, वापस हमारा ये ग्राफ हमको ऊपर की तरफ दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड स्टेशनरी फेज। ठीक है, स्टेशनरी फेज का मतलब होता है व्हेन द ग्रोथ रेट इज फॉल्स डाउन टू द जीरो, इसमें जो रिप्रोडक्टिव रेट होता है इज इक्वल टू द डेथ रेट। सेम पहले वाले पॉइंट से रिपीट होता है ये कि नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डीजनरेटिंग सेल्स। ठीक है, जितने भी हमारे सेल्स तैयार हो रहे थे उतने ही सेल्स हमारे फॉल्स डाउन होना चालू हो गए, मतलब सेल्स जो हमारे डाई होना चालू हो गए। दिस इज कॉल्ड स्टेशनरी। ओके, फेज। स्टेशनरी मतलब वो फेजेस हमारा रुक गया है। नाउ लास्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ टुडे, एंड दैट इज डेथ फेज। डेथ फेज मीन्स द ग्रोथ फेज एंड्स इन दिस स्टेज इज कॉल्ड डेथ फेज। यहाँ पे जो ग्रोथ है वो टोटली स्टॉप्ड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे बैक्टीरिया ओरिजिन था ये, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने
एक्सपेंड किया, अपने आप को बढ़ाया एंड यहाँ पे जाके स्टेशनरी हो गए, फिर यहाँ से ये फॉल्स डाउन होने लगे यानी नीचे की तरफ आने लगे एंड दैट इज कॉल्ड द लास्ट मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया का सबसे लास्ट मूवमेंट था एंड इट इज कॉल्ड डेथ फेज। इसको हम डेथ फेज के नाम से जानते हैं एंड दिस फेज एंड्स विथ डिक्रीजिंग ऑफ ऑल द रिप्रोडक्टिव सेल्स। ये रिप्रोडक्टिव सेल्स और मेटाबॉलिक एक्टिविटी इनकी पूरी खत्म हो जाती है ओके क्योंकि यहाँ पे डेथ सेल्स ऑकर्स एट मैक्सिमम रेट। यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सेल्स इंक्रीज नहीं होती है बल्कि वो डिक्रीज होना चालू हो जाती है। सो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे क्लास। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी the habitat and mode of nutrition and we will also discuss the gram positive bacteria on the basis of their staining and gram negative bacteria and someone more day we will also discuss the last remaining topic which we left in first, second and third chapter also. Okay, till then keep revises all the things. Thank you student.